दोस्तों, ट्रेड यानी व्यापार आज की वैश्विक दुनिया की रीढ़ बन गई है। देश अपनी ज्योग्राफी के अनुसार अलग अलग तरीकों से सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। कोई रोड्स, कोई रेलवेज तो कोई एयरवेज से। लेकिन इसमें सबसे सस्ता तरीका है वाटरवेज, जहां 1 किलोमीटर तक सामान पहुंचाने के लिए रोडवेज और रेलवे से 2.5 और 1.5 रुपए तक खर्च होता है। वहीं वाटरवेज से केवल 25 पैसे में हो सकता है। कम खर्च यानी ज्यादा मुनाफा। और यही कारण है कि दुनिया का 90% व्यापार समुद्र होता है। पर अगर इस समुद्री हाईवे में रुकावट आ जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं उन नैरो ओशन पासवेज या चोक पॉइंट्स की, जिनके ब्लॉकेज से व्यापार रुक सकता है और जिनके नियंत्रण के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक अलग ही लड़ाई चलती रहती है। सबसे पहला है इसमें सुएज कैनाल। ये कैनाल इजिप्ट में स्थित है, जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। वैश्विक व्यापार का 15% और कंटेनर व्यापार का 30% यहीं से गुजरता है और ये यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा ट्रेड रूट है। इस चोक पॉइंट का ब्लॉकेड हम 2021 में देख चुके हैं, जब एवर गिवन नाम का जहाज सुएज कैनाल में फंस गया था। इससे 6 दिन तक आवाजाही बंद रही और हर दिन शिपिंग कंपनियों को $10 बिलियन का नुकसान हुआ। अगर ये बंद हो जाए तो भारत को यूरोप पहुंचने के लिए केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ेगा, जो 6000 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट कैनाल है इसमें, जो कि है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। अगर ये कैनाल ना हो तो जहाजों को साउथ अमेरिका के केप ऑफ हॉर्न से होकर गुजरना पड़ेगा। पनामा कैनाल के होने से अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक जाने का रास्ता 8000 नॉटिकल माइल्स तक कम हो जाता है। ट्रंप ने भी बयान दिया है कि वो पनामा कैनाल को अपने नियंत्रण में लेंगे, क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी इससे जुड़ी हुई है और ट्रंप ने इसके लिए मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने की भी धमकी दे दी है। दोस्तों, इस कैनाल को अमेरिका ने ही बनाया था और एक ट्रीटी के तहत इसका कंट्रोल पनामा को उसने सौंप दिया था। हालांकि ट्रंप इसको बदलने वाले हैं क्योंकि यहाँ चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ने लगा है। I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. अब अगर चाइना की बात हो ही रही है तो स्ट्रेट ऑफ मलाका को हम कैसे भूल सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका नॉर्थ ईस्ट में मलय पेनिनसुला और साउथ वेस्ट में इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के बीच है, जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। चीन के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसका 70% पेट्रोलियम और 60% व्यापार यहीं से गुजरता है। इसकी सबसे संकरी जगह सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ी है और ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसे चीन की गर्दन माना जाता है और अगर इसे ब्लॉक कर दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। चाइना इससे निजात पाने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC बना रहा है, जिससे उसे मलाका का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ मलाका से वेस्ट की ओर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है, जहां से रोजाना 20.9 मिलियन बैरल तेल जाता है, जो ग्लोबल तेल व्यापार का 20% है। साथ ही दुनिया की 1/3 नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्ट का ये इकलौता रास्ता है। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है, अपना ज्यादातर LNG इसी रास्ते से भेजता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बंद करने की धमकी देने से ही तेल के दाम बढ़ने लगते हैं और अगर इसे सच में बंद कर दिया जाए तो दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाएगी। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए अमेरिका ने बहरीन के मनामा में अपनी नेवी की 5th फ्लीट भी तैनात कर दी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक नीचे आता है बाबल मंदब स्ट्रेट। गेट ऑफ टीयर्स कहलाने वाला ये रास्ता गल्फ ऑफ एडन को सुएज कैनाल से जोड़ता है और ये यूरोप और एशिया के बीच स्ट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। यहाँ से हर दिन 8.7 मिलियन बैरल तेल गुजरता है और ये स्ट्रेट मिडिल ईस्ट के जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के इजिप्ट, जिबूती, एरिट्रिया, सोमालिया और यमन जैसे देशों को अरेबियन सी का एक्सेस देता है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हाउदी विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में बाबल मंदब के शिप्स पर हमले शुरू कर दिए थे, जिनकी वजह से कंपनीज ने इस रास्ते को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अब अफ्रीका वाले रूट से ट्रांजिट टाइम और कॉस्ट बढ़ने लगी थी और तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। 20 countries have agreed to participate in a US-led coalition in the Red Sea to stop Houthi attacks. Houthis in Yemen have released a new statement after reports the US is planning to establish a new maritime protection. भारत के लिए भी बाबल मंदब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत इसी स्ट्रेट के जरिए सेंट्रल एशिया से अपना तेल इंपोर्ट करता है और यूरोप को अपना सामान बेचता है। हाउदी विद्रोहियों के हमले ने भारत के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी थी। भविष्य में ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए भारत ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जिसके जरिए भारत ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक एक ऑल्टरनेट रूट तैयार कर रहा है। बाबल मंदब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है और स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। हर 5 मिनट में एक जहाज इस मार्ग से गुजरता है, जो वैश्विक माल ढुलाई का 20% हिस्सा संभालता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो यूरोप, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, टर्की और ग्रीस जैसे देशों को सुएज कैनाल होते हुए केप ऑफ गुड होप से लंबा सफर तय करना पड़ेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि इंडिया के लिए इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चोक पॉइंट है। नमस्कार।